दोस्तों ये है एक पेड़ के तने का जीवाश्म जो कि 20 करोड़ साल पुराना है। 60 साल पुराना फिल्म प्रोजेक्टर जो कि नंदी सिनेमा का है। दोस्तों ये है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं और उनका चलन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये एक म्यूज़ियम है और जो कि नासिक में मौजूद है। और मैं आ गया था अभी कॉइन म्यूज़ियम। इसका जो फेमस नाम है वो है कॉइन म्यूज़ियम। एक्चुअली तो पहले के वक्त में जो डिफरेंट टाइप की जो जितनी भी मुद्राएं बनाई जाती थी वो किस मेटल की बनाई जाती थी और कैसे बनाई जाती थी और किस टाइप की हमारे देश में एक्चुअली जो मुद्राएं रही और जो करेंसी रही, उसका ये म्यूज़ियम है। तो चलेंगे अंदर, आपको लेके चलते हैं। और दूसरी दीगर चीज़ें भी हैं तो काफ़ी मज़ा आएगा, हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं। तो चलो चलते हैं अंदर देख। दोस्तों ये है जीवाश्म आर्ट गैलरी, मतलब कि पृथ्वी पर किस समय जीवित रहने वाले बहुत ही प्राचीन जो सजीव के जो प्रिजर्व अवशेष या उनके द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर या चट्टान पर जो छाप छोड़ी गई थी उन्हें जीवाश्म कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्राचीन मानव से लेकर जो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो होते हैं और चाहे वो समुद्र के नीचे रहने वाले हो, ये सब उनके जीवाश्म यहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों ये है पाषाण काल के पत्थर। असल में जो पत्थर को संस्कृत में जो बोला जाता है पाषाण बोला जाता है। पाषाण काल इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। पत्थरों से शिकार करना, पत्थर की गुफा में रहना और पत्थरों से आग पैदा करना। तो जितने पत्थर दिख रहे हैं पाषाण काल के पत्थर है जो अत्यधिक प्राचीन है। और ये जो है पाषाण काल के औजार है, मतलब हथियार शिकार करने के लिए या कुछ काम करने के लिए, सारे के सारे पाषाण काल के औजार है। दोस्तों ये है कांस्य युग के औजार। कांस्य युग मतलब जिसमें इंसान ने तांबे और रागे की जो मिक्सचर जो मेटल थी उसका उपयोग किया। और कांस्य युग की सबसे खास बात ये थी कि इस युग के अंदर मनुष्य ने शहरी सभ्यताओं में बसना शुरू कर दिया था। और कांस्य युग की शुरुआत एक्चुअली वो 3000 साल ईसा पूर्व है। और कांस्य युग के अंदर जो भी औजार बनाया गया, चाहे वो खेती करने के लिए या काम करने के लिए, सबको कॉपर की मेटल से बनाया गया। और ये है कॉपर की फर्नेस। और ये भिन्न भिन्न टाइप के जितने औजार उपकरण ये है। और ये है उस टाइम के ये मिट्टी के बर्तन। दोस्तों कांस्य युग के बाद शुरू होता है लोह युग का शुरुआत। इसमें लोहे की धातु से सारे के सारे उपकरण बनाए जाते थे। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। और ये 8000 साल पुरानी सभ्यता है और इसको हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कोई स्पेशल मुद्राएं नहीं होती थी और ना कोई उनकी स्पेशल करेंसी थी। वो लोग सामान्यतः अनाज के रूप में इसका उपयोग करते थे। और इसके अलावा कीमती पत्थर, धातुएं, पक्षियों के पंख, इसके रूप में वो अपना आदान प्रदान किया करते थे। तो ये है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो संस्कृति में यूज़ किए जाने वाले आभूषण। इनको कीमती वस्तुओं के रूप में भी यूज़ किया जाता था।
और इसका उपयोग मुद्राओं के रूप में भी किया जाता था। और दोस्तों फिर शुरू होता है मुग़ल कालीन युग, जिसके अंदर सोने के सिक्के और धातु के सिक्के बनना प्रारंभ हुए। और दोस्तों ये है संपूर्ण भारत का मानचित्र। इसके अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर अलग अलग जो मुद्राएं यूज़ होती थी उसको यहाँ पर दिखाया है। और ये जो मुद्राएं हैं ये मौर्य वंश की मुद्राएं हैं। मौर्य वंश में जो सोने के धातु से बने हुए सिक्के और दीगर टाइप की जो मोहरें होती थी वो यहाँ पर है। दोस्तों ये जितने भी सिक्के और मोहरें लगी हुई है राजवाड़ों के ज़माने की है, जो भिन्न भिन्न धातुओं की है और मेटल की बनी हुई है। और ये जो रखा हुआ ये ओरिजिनल उस ज़माने की ये मुद्राएं हैं जो संजो कर रखी गई है। दोस्तों पहले के वक्त में किस तरह से इन मुद्राओं को बनाया जाता था, ये उसका मॉडल है। यहाँ पर डिफरेंट तकनीक से मतलब मानव निर्मित यहाँ पर सिक्के बनते थे, सिक्के और मोहरें बनती थी जो भिन्न भिन्न धातुओं के बनते थे। और दोस्तों ये जो मॉडल है ये आधुनिकीकरण ज़माने का है, जिसके अंदर मशीनों के ज़रिए से और उपकरणों के ज़रिए से सिक्कों को मॉडलिंग के ज़रिए से बनाया जाता था। ये कुछ मुग़ल कालीन सिक्कों की प्रति है, कॉपी है यहाँ पर, जो कि एक्चुअल में सोने के मेटल के बने हुए होते थे पहले। मुग़ल और राजवाड़ों का जो टाइम था एक्चुअली उस टाइम में सोने की जो मुद्राएं थी वो काफ़ी चलन में थी।
दोस्तों मुग़लों और रजवाड़ों के ख़त्म होने के बाद में जब ब्रिटिश सरकार इस देश में आई तो उन्होंने इस तरह के नोट की करेंसी जारी की जो कि 10, 5, 100, 500 तक की नोट में उपलब्ध थी। और दोस्तों ये हमारी मौजूदा करेंसी जिसमें पुरानी करेंसी मौजूद है और नई भी दोनों भी मौजूद है। आप देख सकते हैं 1, 2, 5, 100, 50, 1000, 500 और बहुत सारी दूसरी करेंसी यहाँ पर मौजूद है। इन करेंसी को अगर आप देखोगे ना तो जैसे कि हमारे देश में एक ही बैंक है RBI, उसके द्वारा नोट जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न अलग अलग स्टेट की करेंसी यहाँ पर मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये है मौजूदा भारतीय करेंसी के कुछ सिक्के। इसमें कुछ पुरानी करेंसी भी और पुराने भी सिक्के हैं। जैसे ये एक 50 और 100 के सिक्के हैं और इसमें पुरानी 54, 58, 5 पैसा, 10 पैसा सब कुछ है यहाँ पर। आजकल लोग पुरानी करेंसी को लोग गुड लक के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए पुरानी करेंसी अपनी। और दोस्तों ये है एक ओल्ड फिल्म प्रोजेक्टर जो कि नंदी सिनेमा मुंबई का है। पहले के वक्त में इसमें से ही मूवी दिखाई जाती थी। और पीछे आप देख सकते हैं इतने पोस्टर लगे हैं, वो दिलीप कुमार साहब के लगे हुए हैं। ये देखिए नंदी सिनेमा मुंबई में फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग किया गया था। और ये इसकी रील्स है। बेहद ही पुराना ये फिल्म प्रोजेक्टर है। और दोस्तों ये है पुराने ज़मानों में खेले जाने वाले ताश के पत्ते, जिसको कहते थे गंजीफा, जो कि अलग अलग टाइम में अलग अलग रूलर के नाम से बनते थे। ये डिफरेंट टाइप के टाइम के हैं। ये ताश का खेल भी काफ़ी पुराना है। और दोस्तों ये है समुद्र में रहने वाले कुछ जीव जंतु और उनके अवशेष। ये समुद्र की सतह के नीचे रहने वाले जीव जंतुओं के अवशेष हैं। और ये है कुछ खूबसूरत पत्थर, बेहद ही खूबसूरत। और दोस्तों ये है इस म्यूज़ियम की सबसे ख़ास चीज़, ये है एक पेड़ के तने का अवशेष जो कि 20 करोड़ साल पुराना है। और दोस्तों वीडियो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।